9 सीटें आती है गोरखपुर में, 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी के पास है, सिर्फ 1 सीट है चिल्लू पार जो कि विनय शंकर तिवारी के पास है। वो इस बार भी चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन यहां से पूरे पूर्वांचल को साथ देने की कोशिश होगी जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर ने यहां से नामांकन भर दिया। अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए यहां से एक नई तस्वीर, बड़ी तस्वीर निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, हर एक बड़ा चेहरा करेगा। सबकी नजरें इसी पर बनी हुई थी कि कैसे नॉमिनेशन आज दाखिल किया जाएगा, और ये इस बात का अंदाजा था, जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं इस बात का अंदाजा ही था कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आएंगे, हर किसी की नजरें इसी पर बनी हुई नजर आएंगी। और देखिए ऐसा ही हुआ। मैं आपको बताऊं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया तब भी हमने देखा कि उन्होंने कैसे विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अभी की मैं बात करूं तो देखिए मैं मंदिर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको थोड़ी देर पहले जब यहां से निकले थे उससे पहले नजर आए थे, और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जो कि आ चुके हैं, वो खुद यहां पर पूजा अर्चना करने वाले, और यही कार्यक्रम प्रस्तावित भी था। शाम का उनका वापस जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी वो यहां पर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर भी जी हिंदुस्तान ने दिखाई, और एक मैसेज है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर आप तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो मुस्कान जो तमाम दिग्गजों के चेहरे पर नजर आ रही है, आपको ये समझ में आएगा कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, और ये बता दें आपको, अब गोरक्षनाथ पहुंच चुके हैं, और गोरक्षनाथ में ही दर्शन पूजन इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं, उसी की ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बता दें आपको, यहीं पर थोड़ी देर दर्शन पूजन के बाद बैठने का कार्यक्रम, यानी कि रणनीति एक तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे, और फिर उसके बाद डोर टू डोर कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल पूजा अर्चना का ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि पहले से ही कार्यक्रम में सुनिश्चित था कि जनसभा करने के बाद, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, चूंकि समय का अभाव था पहले, इसीलिए पहले जनसभा और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सीधे गोरक्षनाथ मंदिर जो है अमित शाह पहुंचे हैं, और अब पुष्प अर्पित कर, जल अर्पित कर, माला अर्पित कर पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर से कुछ देर बैठेंगे और रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। हालांकि समय बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ समय यहाँ पर बैठकर रणनीति भी तैयार की जाएगी कि आगे किस तरीके से काम करना है। लेकिन उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन यहीं के आसपास के क्षेत्र में, और उस बीच जनता से अपील की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है देकर वो बीजेपी को विजयी बना जाए, ना सिर्फ गोरखपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये अखंड ज्योत के दर्शन फिलहाल इस वक्त किए जा रहे हैं। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब निकले थे तो अखंड ज्योत के दर्शन कर निकले थे, और अब गृह मंत्री अमित शाह भी अखंड ज्योत के दर्शन कर यहां पर से निकल रहे हैं, आशीर्वाद यहां पर से लेते हुए, और आशीर्वाद लेकर ये तिलक उनको लगा दिया गया, और यहां पर से अब अमित शाह रवाना होंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं गोरखपुर से, खास सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और सीधे गोरखपुर से ही ये तस्वीरें हैं। दर्शन पूजन कर यहां पर से अमित शाह फिलहाल अब कुछ ही मिनटों में बाहर आने वाले हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बाहर। फिलहाल अब अमित शाह आ रहे हैं यहां पर से, और तस्वीरें जो है वो बेहद खास है आज के पूरे दिन की ही, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं, और जगह जगह से, तमाम अलग अलग जगह से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को। और ये भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं जितनी बार कैमरे को फेस कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो विजयी होंगे।
की है, यहाँ से वहां जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो पूजा अर्चना की तस्वीरें हमने देखी, और देखिए इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। और क्योंकि ये पूजा अर्चना इसीलिए अब जरूरी हो जाती है क्योंकि देखिए जो मुराद है, जो मन्नत है, वो अब इस बात की है कि जब पहली बार विधानसभा का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लड़ रहे हैं तो वो ये चाहते हैं। और देखिए वो कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से, अगर आप उनका चेहरा देखेंगे, वो मुस्कान देखेंगे, चाहे वो मैं अमित शाह की बात करूं, चाहे वो सीएम योगी की बात करूं, वो जो कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों में, वो देखते ही बनता है। और क्योंकि जब मैंने भी तस्वीर देखी, जब हम यहाँ पर मौजूद थे, हाथ हिलाकर अभिवादन कैसे किया सीएम योगी ने भी, अमित शाह ने भी, वो तस्वीर सबने देखी। और देखिए अब यहाँ से निकलने का उनका कार्यक्रम है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहीं पर पूजा अर्चना उन्होंने की और यहीं अंदर ही जी हिंदुस्तान मौजूद है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और उसके बाद अब यहाँ से निकलते हुए, क्योंकि नामांकन दाखिल हो चुका है, पूजा अर्चना यहाँ से हो चुकी है, ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बहुत खास था यूपी के रण के लिए, यूपी चुनाव के लिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नामांकन दाखिल किया है। और इससे पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश यहां से कर ली गई है। और करारा प्रहार करते हुए अमित शाह जो यहां पर नजर आए पूजा अर्चना करते हुए, वहां पर अमित शाह करारा प्रहार करते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों पर भी नजर आए थे। करिश्मा, फिलहाल हमारी सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रही है और ये बता दें आपको, फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अमित शाह जो है वो रवाना हो चुके हैं। और ये भी आपको बता दें यहाँ पर से, जैसा कि हमने आपको बताया कि डोर टू डोर कार्यक्रम भी है यहाँ पर संवाद का, और जनता से ये अपील यहाँ पर की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा बाहरी बहुमत जो है वो बीजेपी को दिया जाए और बीजेपी को विजयी बनाया जाए। और अभी दो तस्वीरें आप फिलहाल इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ अमित शाह अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पूजा अर्चना कर बाहर की तरफ निकले हैं, और ये जो पहली तस्वीरें हैं वो एक तरफ राष्ट्रवादी है, एक तरफ हिंदूवादी है, एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, और दूसरी तरफ कौन है? ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है लंबे वक्त से, ये एजेंडा सेट किया जा रहा है। और आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए अब आप देखिएगा किस तरह की धार होगी बातों में। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले पर्चा दाखिल कर लिया और सीधा वो पहुंच गए हैं मठ में, जहां पर सुबह उन्होंने दर्शन किया। और अब अमित शाह, अब वहां पर मौजूद है स्वतंत्र देव सिंह, अब वहां पर मौजूद है देश के शिक्षा मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा गोरक्षनाथ से। और यहां से निकलने के बाद आने वाले वक्त में उनकी रणनीति क्या रहेगी, हर किसी की नजर इसी बात पर होगी। हालांकि लगातार पदाधिकारियों की बैठक भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश की जा रही है, उनको ये बताया जा रहा है कि आप आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां आप कर नहीं सकते। भले ही गोरखपुर में छठे चरण में 3 तारीख को चुनाव है यहां पर, लेकिन माहौल यहां पर बहुत पहले से ही बनना शुरू हो गया था। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जब इस बात की घोषणा हुई कि वो गोरखपुर सदर से लड़ेंगे, तो उसके बाद सवाल यह उठा कि आखिर राधा मोहन दास का क्या होगा। किसी भी मीडिया को उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कल उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा मैं अधिकृत नहीं हूं। और उसके थोड़ी देर बाद जब योगी जी पहुंचे तो उन्होंने बताया कि देखिए हम तो योगी जी के कार्यकर्ता हैं, उनको जिताने की जिम्मेदारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल लेते हैं। अब यहां से एकता की एक बड़ी तस्वीर भी यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टी है, संगठन है। तो संगठन बेहद मजबूत बीजेपी का, और संगठन ही तमाम जो तस्वीर है वो आगे के लिए बनाता है। और इसीलिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको ये भी नसीहत दी जाती है कि संगठन के इशारे पर ही काम हो, यानी कि संगठन जो कहे वही सर्वमान्य यहाँ पर होगा। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से सारे दिन का घटनाक्रम, क्योंकि अब लगभग तमाम जो चीजें, आज का नॉमिनेशन फाइल होना था वो हो चुका है, बस अब डोर टू डोर कैंपेन यहां पर अमित शाह का बचा हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां से निकलकर डोर टू डोर कैंपेन वो करेंगे। लेकिन कुछ देर यहीं पर मठ में ही रुकेंगे, बातचीत होगी, रणनीति एक तरीके से बनेगी, और उसके बाद यहां पर से डोर टू डोर कैंपेन के लिए आगे बढ़ जाएंगे अमित शाह और सीएम योगी। फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और इस सीट को छोड़ दीजिए, आप बाकी 402 सीटों को आप देखिए। तो सीट की खासकर अगर बात की जाए तो इस सीट को लेकर आश्वस्त बीजेपी पूरी तरीके से है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर से आते हैं, प्रदेश के मुखिया यहां पर से आते हैं, और इसीलिए यहां पर इस सीट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्तता जो है वो बीजेपी को है।
लगातार गोरखपुर वासियों के लिए, गोरखपुर निवासियों के लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा काम किया गया है, उनके संपर्क में रहे हैं और इसीलिए गोरखपुर की जो जनता है वो बार बार ये कह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर से पर्चा दाखिल कर रहे हैं, नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है और जीत जो है उनकी सुनिश्चित यहां पर से है। हालांकि इस बीच अमित शाह का संबोधन जब हुआ तो अमित शाह की तरफ से जरूर कहा गया कि बीजेपी को भारी से भारी बहुमत देकर यहां पर विजयी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मत जो है वो बीजेपी को यहां पर दिए जाएं। लेकिन गोरखपुर सीट की अगर बात की जाए तो गोरखपुर सीट में अभी तक सपा का कैंडिडेट भी नहीं उतरा, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अब इस अंदाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि अभी तक सपा ऐसा कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे पाए और इसीलिए अभी तक यहां पर से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है।